बहुत ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाने वाली हूं, सीधी सी एक बात कि आजकल के बच्चे हद से ज्यादा परेशान, कंफ्यूज, और उनके पेरेंट्स उनसे ज्यादा कंफ्यूज कि अब ये करेंगे क्या, भविष्य क्या बनने वाला है इनका, किस चीज में करियर इनको चूज करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। ऐसे हजारों सवाल जो है आजकल के बच्चे और उनके माँ बाप के जहन में रहते हैं, और उन्हीं हजारों सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल जो है आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, और साथ साथ सवाल ही नहीं, सब जवाब भी उनके साथ में लेकर के आई हूँ। और ये जवाब मेरे साथ कौन देने वाले हैं, फिलहाल जो है आवर्स अकेडमी के डायरेक्टर हैं सुरेंद्र पुनिया जी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आज इन्हीं से सवाल पूछेंगे। ये जो करियर से रिलेटेड काउंसलिंग है ना, इन्हीं से करने वाले हैं, क्योंकि भाई हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, 24 घंटे बच्चों के बीच में रहते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं, तो इन्हीं से ये सारे सवाल जवाब आज हम करने वाले हैं। सर स्वागत है सिटीवेग न्यूज पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सभी देशवासियों का भी आवर्स अकेडमी प्रांगण में स्वागत जी। सर पहला सवाल, दिन रात 24 घंटे बच्चों से घिरे रहते हैं, सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की क्या देखते हैं? मैम सबसे बड़ा जो हमें नजर आ रहा है वो है कि बच्चे कंफ्यूज हैं, मतलब बच्चे भी हैं, जैसे आपने कहा पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, और बच्चे कैरियर डिसीजन लेने के बाद भी पछता रहे हैं कि हमने डिसीजन क्यों ले लिया। सबसे बड़ा पेन तो यही है कि डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो उनको लगता है हमने डिसीजन गलत ले लिया, और ये सबसे बड़ा पेनफुल है कि हम उसको वापस दोबारा वैसा कर भी नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को 10th क्लास के बाद। 10th क्लास के बाद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि 10th क्लास तक तो नॉर्मली क्या बच्चों की स्कूलिंग होती है, हर बच्चे को सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड जिस बोर्ड में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दो ही बातें होती है, आजकल इंग्लिश मीडियम ही चलता है। तो 10th तक तो हर पेरेंट्स से नॉर्मल चलता है, चलो चलने दो, 10th होने दो, उसके बाद सोचेंगे, बेसिक स्टडीज है, बेसिक स्टडी है। और 10th के बाद जब सोचने की बात आती है तब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सबसे पहले पेरेंट्स कंफ्यूज है कि हम अपने बच्चे को क्या करवाएं क्या ना करवाएं। दूसरा, बच्चे खुद अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स सर्कल के हिसाब से चलना चाहते हैं। मेरा फ्रेंड्स मेडिकल में जा रहा है तो मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, मेरा फ्रेंड्स नॉन मेडिकल में जा रहा है मैं भी नॉन मेडिकल लूंगा। वो ये नहीं देख रहा कि आपका फ्रेंड और आपके आईक्यू में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली ये सेम चीज मेरे साथ हुई। मेरे स्कूल में जो मेरा गांव है, तो वो हिसार शहर में एडमिशन ले रहे थे, तो मैंने हिसार शहर में एडमिशन ले लिया। हाँ जी, तो उसी ने कैरियर एक पूरा डिसाइड कर दिया कि क्या होने वाला है। हाँ जी, तो बच्चे तो चलो गलतियां कर ही रहे तो चलो बच्चों में काउंट हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की। पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज होने के बावजूद पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से राय लेते हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट वहीं से होता है कि वो जो राय जिन लोगों से ले रहे हैं वो जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ उसी फील्ड की राय दे रहे हैं, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को राय नहीं दे रहे हैं, और पेरेंट्स को भी राय नहीं मिल रही, और पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। 10 लोगों से पूछोगे 10 लोग अलग अलग बातें करेंगे, और वो पेरेंट्स 10 बातों में कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। जो पहले जिस पोजीशन पे था उससे भी नेगेटिव में पेरेंट्स चला जाता है। तो ये बड़ा एक मुद्दा सामने आ रहा है। और चलो फिर कुल मिला के चलो पेरेंट्स ने या बच्चों ने डिसीजन ले लिया कि मैं मेडिकल लेके एमबीबीएस डॉक्टर बनना है मुझे, या नॉन मेडिकल लेके मुझे जेई इंजीनियरिंग करनी है जेई के थ्रू, वो सब डिसीजन चलो बच्चों ने ले लिया और चल भी पड़े। उसके बाद अगली जो स्टेप पे प्रॉब्लम आती है कि उन बच्चों की स्टडी को कैसे करवाया जाए, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाया जाए, वहां बड़ा कंफ्यूजन है। और वहां भी चलो बातों में लोग ले लेते हैं, क्योंकि आजकल सारे देखो डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, तो सभी अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, और जैसे पेरेंट्स फिर उसमें बातों में आ भी जाते हैं कि भी हम ये कर देंगे, हम आपके बच्चों को डॉक्टर बना देंगे, हम आपके बच्चों को बड़े इंस्टीट्यूट के पास चले जाओ। हालत ये होती है कि वहां जाने के बाद एक बार तो बच्चे के माँ बाप को ये लगता है कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ पे आया है, वो 0 आया है, निकलेगा तो हीरो निकलेगा, हीरो बनेगा। और सपने भी ऐसे दिखाए जाते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो ये इसमें मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं भी हो सकता है कई बातें ऐसे करता हूँ, लेकिन अब मैंने ये बातें समझ ली हैं पिछले 2 सालों 3 सालों से। अगर आप देखोगे हम पेरेंट्स की जो काउंसलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो उनके बच्चे की आईक्यू लेवल को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ये स्ट्रीम दिलाइए, ज्यादा बेटर करेगा। और उसमें भी 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेरे पास वो कोर्स नहीं होते, और उनके पेरेंट्स को मैं राय देके उन बच्चों को उस कोर्स में भेज देता हूं, किसी और कोर्स में भेज देते हैं। यहाँ एक कंफ्यूजन ये भी है, पहले एक जमाना हुआ करता था आपका या हमारा या मेरे से नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो डिसीजन खुद लेते हैं। आप और हमारे जमाने में क्या था कि पेरेंट्स बोल देते थे कि भाई तुम ये कर लो, या हमें कोई भी टीचर बोल देता तो हम चल पड़ते थे। आजकल के बच्चे क्या है कि ना माँ बाप की सुनते हैं, मानते हैं, और खुद का उनका दिमाग क्लियर नहीं है। तो जो पेरेंट्स बच्चों की मर्जी पे चीजें छोड़ देते हैं कि बेटा आप चूज करो, या बहुत ज्यादा फोर्स करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। मैं हर पेरेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ना सोचें कि हमारा बच्चा
हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, आजादी देना चाहते हैं, ये जो करना चाहे वो करे। ये बात आपकी कहीं ना कहीं ठीक है भी, आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता आजादी देना चाहते हो, लेकिन एक लिमिट तक, और आप खुद उस डिसीजन में परख लें कि जो बच्चे ने डिसीजन लिया वो सही है या गलत है। उसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि उसने अपने बच्चे को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके अपने बच्चे की सारी प्लस और माइनस सारी बातें पता होती हैं। बच्चे को अपनी नेगेटिव बातों का नहीं पता होता, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चे की हर चीज का पता है। तो मैं यही कहूंगा कि हर पेरेंट्स को कि आप अपने टीचर्स या टीचर्स किसी भी अच्छे एजुकेशन फील्ड में जाके अच्छे टीचर्स से संपर्क में आइए और उन टीचर्स के साथ मिलकर पहले इस बच्चे के जो फील्ड हमने चूज किया उसके बारे में प्लस माइनस सारी बातें जान लें कि इसका आने वाले टाइम में क्या भविष्य में क्या रिजल्ट रहेगा, क्या प्लस पॉइंट है, क्या इसमें माइनस पॉइंट है। ये जानकर ही आप अपने बच्चे की कोर्स की तरफ जाएं। जी, ये बहुत बेहतर है। ये एक सवाल ये भी है, मान के चलिए मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में एक बच्चा है, किस तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के लिए कौन सा फील्ड बेटर होने वाला है, उसकी किस चीज के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा इस फील्ड में कामयाब हो सकता है? आजकल क्या है, आजकल हजारों कोर्सेज हो चुके हैं, हर टाइप के कोर्सेज की अलग अलग वैल्यूज हैं। तो हम अब हमारे लिए दुविधा तो खड़ी हो ही चुकी है कि हम किस कोर्स में डालें, कहाँ, और उस बच्चे में बच्चा कामयाब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स जो आज डिसीजन ले रहा है वो आज के देख के ले रहा है कि आज इस कोर्स की डिमांड है तो अब मैं अपने बच्चे को इस कोर्स में डाल देंगे, और उसको ये नहीं पता जब ये बच्चा 6 साल बाद इस कोर्स से निकलेगा क्या 6 साल बाद इस कोर्स की डिमांड उतनी ही रहने वाली है जितनी आज है? बिल्कुल। ये डिसीजन आपको आज करना पड़ेगा कि आने वाले 6 साल बाद, 8 साल बाद इस जिस फील्ड में अपने बच्चे को डालने, क्या उसका भविष्य क्या होने वाला है। जो दूरदृष्टि जो पेरेंट्स रखता है बच्चे उन्हीं के कामयाब है। बिल्कुल, क्योंकि आज अगर मान के चले तो सिंपल सा एक जिस तरीके से करते हैं, पहले कोडिंग या हैकिंग जो है इंजीनियरिंग में खूब सारे बच्चे जाते थे, लेकिन आज हम देखें तो एआई वो कोडिंग सारा कर रहा है, वो लैंग्वेज C++ में जाके या पाइथन में जाके सब लिख देता है। तो इंसान की जरूरत तो डिमांड तो आगे खत्म होने वाली है। तो इन चीजों को देखते हुए डिसीजन ले। उसके बाद सर, जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे तो डेफिनेटली गाँव से निकल के शहरों की तरफ बढ़ते हैं, हॉस्टल्स में, पीजीज में रहते हैं, और वहां मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैटर करती है उनकी कंपनी। तो वहां माँ बाप अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें कि बच्चा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखो, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया है, और जो आज के टाइम देखने को मिल भी रहा है, आप सुन भी रहे हैं कि कोटा की बात करें, सिक्कर की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। डिप्रेशन का बहुत बड़ा रोल वहाँ पे आ रहा है, बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सारा जो सिस्टम क्रिएट किया गया है ये कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अनदेखी की गई है। आपने सिर्फ बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूट दिला दिया, अच्छा हॉस्टल दिला दिया, और पेरेंट्स ने पैसा टाइम टू टाइम भेज दिया, इतना ही सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए। आपको उनके टीचर्स, पहली बात तो ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट देखो जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ पे कम से कम बच्चे की गवर्निंग की जा सके, क्योंकि जितना रोल पढ़ाई का है उतना ही रोल हमें गवर्निंग का भी होगा। बच्चे की गवर्निंग करना बहुत जरूरी है। चौकीदारी अगर हमने 2 साल अपने बच्चे की नहीं की अच्छे से, तो ये सोच लेना पढ़ाई तो जाएगी आज से, बच्चा भी अपने हाथ से निकल जाएगा। और ये केस 95% केसेस में यही हो रहा है, क्योंकि बच्चा अकेला पड़ जाता है, और जब वो अकेला होता है तो उसको किसी ना सहारे की जरूरत होती है। वो सहारे फिर मिलते हैं दोस्तों के रूप में। और पढ़ाई में देखो, नेचुरल सी बात है, पढ़ाई में वो आनंद नहीं आता जितना यार दोस्तों के साथ बैठ के बातें करने में, मस्ती करने में आता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल। तो हमें उस दौर से बच्चे को निकालना भी है, और हमें अपने इस बच्चे को उस टाइम के दौरान कामयाबी बनाना है। तो इस स्टडी को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसके अंदर एक चीज है, क्योंकि जनरली, क्योंकि मैंने भी मेरे घर में जो है बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि हमारे जमाने में क्या था, हमारे को तो ना पैसा मिलता था, ना इतना मौका मिलता था, तुमको इतनी फैसिलिटी मिल रही है, प्लस खर्चा मिल रहा है, प्लस फ्रीडम मिल रही है, तो और उससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। तो पेरेंट्स की कहीं ना कहीं वो थिंकिंग रहती है। अब उन्हें समझना होगा कि आपके जमाने में आप इकलौते नहीं थे, आपके 10 से 15 सिबलिंग्स होते थे, तो वो चीजें बट जाती थी आपके अंदर ना। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा देना सफिशिएंट नहीं रहेगा बच्चों के लिए। देखो मैम, हम बात जब अपने पेरेंट्स बात करते हैं हमारे जमाने में ये था, आपके जमाने में ये है, मैं आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपके जमाने में जॉब्स ज्यादा थी और पढ़े लिखे लोग कम थे, और आज जॉब नहीं है, पढ़े लिखी दुनिया है। तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और रही बात पैसा दे देना, पैसा देना ही सबसे बड़ा नुकसान है। बात
स्टडी के लिए ना तो इतने पैसों की जरूरत पड़ती है हमें, ना इतनी सुविधाओं की जरूरत है। पढ़ने वाला बच्चा तो कम सुविधाओं में कम पैसे में भी अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपने अवर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लिए होंगे। हमारे जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसमें बच्चे 100% स्कॉलरशिप लेते हैं, फ्री में पढ़ते हैं, और उनका रिजल्ट आप देखे भी होंगे, आप लोग टॉप में भी गए हैं। और उनके पेरेंट्स के हालात भी आपने देखे होंगे, क्योंकि किसी बच्चे के पेरेंट्स तो ये क्या बोलते हैं गांव में बर्तन बेच रहे हैं, किसी के पेरेंट्स गांव में दूध बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स खेती करने के लिए 2 एकड़ जमीन है उसमें मजदूरी कर करके 10 किलो किसी और की लेकर उन बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें असुविधाएं होने के बावजूद भी तो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स की नॉलेज में डालना चाहता हूं कि आप बच्चों को पैसा सिर्फ उतना ही दें जितने उसकी जरूरत है। आप टाइम दें। अगर आप जिस चीज की बच्चे को जरूरत है वो आपके टाइम की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आप बच्चे के साथ हर टाइम रहें और आप बच्चे की हर टाइम गवर्निंग करते रहें कि हमारा बच्चा किस बच्चों के साथ बैठता है, किन बच्चों के साथ, किस इंस्टीट्यूट में, टाइम टू टाइम इसका रिजल्ट चेक करते रहें। एकेडमी आपको इन्फॉर्म करे ना करे, लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आप अपने बच्चे का जाके पता करें कि हमारा बच्चा हर वीक, हर 15 डेज में, हर 1 मंथ में कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अगर हर पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा दी तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने बच्चे को अच्छा इंसान भी बना पाएंगे, उसका कैरियर भी बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनका बच्चा उनका नाम भी रोशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीज अवर्स में एकेडमी में आप देखने को बहुत मिली है, क्योंकि अवर्स तो खुद एक पेरेंट्स की तरह बच्चों को रखता है। उनके पेरेंट्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना कि बच्चा आपका आया या नहीं आया, या 1 घंटे भी अगर बच्चा लेट है तो उनके घर पे कॉल चला जाता है कि आपका बच्चा आज इस चीज को लेकर। तो हिसार में और आसपास के इलाकों में जो ट्रेंड सेटर रही है अवर्स अकेडमी, मैंने भी देखा है कि बच्चा 1 दिन के लिए, छोड़िए 1 क्लास के लिए भी एब्सेंट है ना, 1 घंटे वाली क्लास भी नहीं लगती तो घर पे फोन चला जाएगा कि इस क्लास में आपका बच्चा अवेलेबल नहीं था। तो ये मॉनिटरिंग आप लोगों की बड़ी जबरदस्त रहती है बच्चों में। देखो अवर्स का जो नाम है वो सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं है। रिजल्ट तो आपको पता है भी, एकेडमी 100 बच्चा पढ़ रहा है, 10 बच्चों का रिजल्ट आना होता है। अंडरस्टूड सी बात है। 10% सब एकेडमी की यही कहानी है। ये भी 10% भी बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। वैसे तो जैसे कोटा की बात करें, सिक्कर की बात, वहां पे 1% रिजल्ट भी नहीं है। अगर 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है और 1000 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो 1% रिजल्ट बना। बिल्कुल। और यहाँ पे हम 10% रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 90% बच्चा हमारा जिस फील्ड में आया उस फील्ड में कामयाब नहीं भी हुआ ना, तो भी वो उसके और उसके पेरेंट्स अनसेटिस्फाई होकर अवर्स से नहीं जाते, क्योंकि उनको ये पता है कि हमें टाइम टू टाइम बात बता दी गई थी कि हमारा बच्चा यहाँ स्टैंड करता है, उसकी इतनी मेहनत की और जरूरत है। और बच्चे को भी पता होता है कि मेरी खुद की कमी रही है और मैं वो काम नहीं कर पाया, और मैंने अगर सर की बात मान ली होती तो आज शायद मैं भी कहीं ना कहीं अच्छा कर जाता हूँ। यह एक सवाल है, जैसे ना कई बच्चे, क्योंकि अवर्स का नाम बहुत बड़ा है, गांव के बहुत सारे बच्चे होंगे जो अवर्स का नाम सुन के अपने पेरेंट्स को बोलते होंगे मेरे को तो अवर्स में पढ़ना है। उन्हें ये नहीं पता पढ़ना क्या है, किस चीज से पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, बस अवर्स में पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे अक्सर आपके पास आते होंगे, उन बच्चों को किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए? देखो मैम, मैंने पहले भी क्लियर किया था, अवर्स में जितने बच्चों के भी एडमिशन होते हैं सबके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं पहले। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कोई प्रॉब्लम है आपके शरीर में, तो पहले डॉक्टर अगर आपको जाते हैं मेडिसिन नहीं देता, वो पहले आपकी टेस्टिंग करता है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना ही उसका 50% रिजल्ट सोल्यूशन है। 50% सोल्यूशन तो आपने इसको डायग्नोज कर लिया तो ही मिल गया। वही काम हम यहाँ करते हैं। हर बच्चे का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और टेस्ट के बेस पे अलग अलग पैरामीटर बनाए हुए हैं कि मैथ में क्या परसेंटेज आई है बच्चे की, साइंस में क्या आई है, जीके में क्या आई है, रीजनिंग में क्या आई है, मेंटल एबिलिटी में बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। उसके बेस पे हम उनके पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड करते हैं कि आप इस फील्ड में जाइए, आप बेटर करेंगे। वो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो इस बात को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं करते। तो किस किस फील्ड के लिए जो आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि भाई ये हमारे प्रोफेशंस के लिए हम बच्चों को तैयारियां करवा सकते हैं? मेरे पास जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे नॉन ट्रेनिंग क्लासेस रहती हैं, 9th से लेकर 12th तक सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनकी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती है। स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से उन बच्चों की होती है। अब जो बच्चे मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों को हम पर डे उनकी जो पढ़ाई करवाई जा रही है, उनका टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनके टेस्ट के बेस पे उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं बच्चा मेडिकल में सही जाएगा या नॉन मेडिकल में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा। तो हमारे पास सारे कोर्स अलग अलग फिल्टर किए गए हैं। जैसे IIT नीट लेवल तक के कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। 9 से लेकर 12 तक IIT नीट की तैयारी चलती है। जो बच्चे उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसके लिए सेकंड स्टेज बनाई गई है। वो उनके लिए फिर BSc एग्रीकल्चर, VS, VLDA इन कोर्सेज में उतार दिया जाता है उन बच्चों को। और साथ में एक पैरेलल में एक कोर्स और स्टार्ट कर दिया डिफेंस का हमने। +1 +2 में जिन बच्चों की फिजिकली
फिट हैं, हाँ। और मेंटली भी स्ट्रांग है, और इनकी जो इंग्लिश स्पोकन है, स्कूलिंग अच्छे से हो रखी है, उन बच्चों को फिर हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं +1 +2 के साथ डिफेंस में। उसमें बहुत अच्छा नाम आज के टाइम अवर्स का पूरे हरियाणा में जा रहा है, और हरियाणा के हर कोने से बच्चा आ रहा है। अब तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उन एरिया से बच्चा आना स्टार्ट हो चुके हैं, डिफेंस के क्षेत्र में भी और आईआईटी पीएमटी के क्षेत्र में भी और एग्रीकल्चर और इन फील्ड के अंदर भी। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए यहाँ पे एसएससी, सीजीएल उनकी तैयारी चलती है। जो बच्चे +2 अदर स्ट्रीम से करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स से, उन बच्चों के भी हम यहाँ पे एसएससी, सीजीएल की या वाई ग्रुप की या एक्स ग्रुप की उनकी तैयारियां पूरे साल करवाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि एक साल में बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जगह चला जाता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं अच्छे से। तो पढ़ाई तो खैर आपने बता दिया कि सुबह से शाम तक क्लासेस रहती हैं, प्लस लाइब्रेरीज रहती है, हॉस्टल भी रहता है आप लोगों के? देखो, बिना हॉस्टल, बिना इन्वायरमेंट दिए बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, एकेडमी में हमने 4-5 घंटा बच्चा जब रहा, हमने अच्छा पढ़ा दिया, अगर वो घर जाके या रूम पे रह के अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पीजी, जितने भी पीजी खुले हुए हैं उनमें वो इन्वायरमेंट बच्चों को नहीं मिल पाता। एक रूम में 4-4, 5-5 बच्चे पीजीओ में रख दिए जाते हैं, और वहां पे जाके क्या होगा, अलग अलग फील्ड के बच्चे, कोई जॉब वाला बच्चा उसके अंदर है, कोई वहाँ पे पीएन का काम करता है, वो उन्हीं बच्चों के साथ रह रहा है। तो अलग अलग साइकोलॉजी के बच्चों के बीच में पढ़ने वाला बच्चा अगर रहेगा तो रिजल्ट नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमने खुद के हॉस्टल बनाए हुए हैं, जिसमें जिस क्लास का बच्चा है उसको उसी क्लास के बच्चे के साथ रूम शेयर किया जाता है, और एक रूम में सिर्फ 2 ही बच्चे लिए जाते हैं। सेपरेट उनके बाथरूम बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और पढ़ाई का माहौल पूरा टोटली उनका बना रहे। और रात को बच्चों की 12-12 बजे तक लाइब्रेरी चलती है एकेडमी के अंदर, हॉस्टल के नजदीक ही हमारे। तो हॉस्टल से बच्चे रात को 9 बजे वार्डन लेके आता है, रात को 12 बजे तक उन बच्चों को यहाँ लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, पढ़ते रहते हैं। हम तो उन बच्चों को आपस में कंपटीशन रहता है कि मैं ये अगर 9-12 बजे तक पढ़ता हूँ, मैं 1 बजे तक पढ़ूं, और इसी कंपटीशन बच्चों की भावना से ही रिजल्ट बिल्कुल राइट। तो अभी जिस तरीके से आपने बताया टेस्ट का कंसेप्ट कि भाई पहले हम टेस्ट लेंगे, एग्जाम उसका एग्जाम लेंगे, फिर बताएंगे किस चीज के लिए बेटर। तो ऐसा कोई एग्जाम बिल्कुल अब क्योंकि सारे बोर्ड्स के एग्जाम है या बच्चों के स्कूलों के जो एग्जाम मतलब सारे खत्म हो चुके हैं। तो 17 मार्च 2024 को यानी संडे है परसों, और उसमें सुबह 10 बजे हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कम एडमिशन टेस्ट रखा है। इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी फीस में, और साथ में उनको एडमिशन भी इसी टेस्ट के बेस पे दिया जाएगा। तो इसमें 8th क्लास से लेकर 12th क्लास या 12th पास आउट बच्चे सभी एग्जाम दे सकते हैं, और उनकी जो प्रीवियस क्लास है उसी का सिलेबस को टेस्ट में दिया जाएगा। और इसमें जो जितने भी कोर्स मैंने बताए चाहे वो 9th से लेकर 12th तक IIT नीट के कोर्स हो, चाहे वो IIT NDA वगैरह की तैयारी की कोर्स हो, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर VS VLD की तैयारी की कोर्स हो, चाहे वो कोई अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी हो, वो इन्हीं टेस्ट के बेस पे बच्चों को फिल्टर कर लिया जाएगा। इन्हीं बच्चों को फिर तैयारियां चलेंगी और परसेंटेज वाइज उनके बैच बना दिए जाएंगे। और ये टेस्ट के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो आपके जो चैनल है इसमें शायद नीचे नंबर चल भी रहे होंगे एकेडमी के, तो आप इस पे अपना एकेडमी के नंबर से आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें। जो बच्चे 17 तारीख को वंचित रह जाते हैं टेस्ट देने से, या जिनके एग्जाम खत्म नहीं है, उनके लिए आगे एक टेस्ट का प्रोविजन और रखा गया है, वो 31 मार्च का रखा गया है। तो जो बच्चे 17 मार्च को ना दे पाए वो 31 मार्च को दे पाएंगे। बहुत खूब। यानी कि जो बच्चे कैरियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ, अगर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में है ना, तो ये एक तरीका जो है पुनिया साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि आप जो है ये कर सकते हैं, टेस्ट यहाँ पर दे करके देख सकते हैं। टेस्ट देने का आई डोंट थिंक सो कि कोई खर्चा नहीं है, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इस टेस्ट को वैसे भी दिलाओ क्योंकि पूरे हरियाणा से ही नहीं, आपको राजस्थान से भी, आसपास के राज्यों से भी बच्चे मिलेंगे, और हजारों की स्ट्रेंथ में बच्चे आएंगे। मैं बता दूं 4 विंग है यहाँ पे, जिसमें 5000 बच्चा एग्जाम एक टाइम में दे सकता है। और ये जो टेस्ट होता है इसमें हजारों बच्चे आते हैं, और पेरेंट्स भी साथ में आते हैं। और मैं भी पेरेंट्स को जरूर कहूंगा कि बच्चे को अकेले ना भेजें, आप खुद आए, उनके हर डिसीजन में आपका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो आप जरूर आए साथ। तो भाई इससे क्या होता है कि आपको पहला तो ये पता चलता है कि आप स्टैंड का कर रहे हैं, हजारों की भीड़ में आपका लेवल क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है। सेकंड, आपको फ्री काउंसलिंग मिलती है कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन बेटर है। प्लस सिर्फ आपके नहीं, आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इसके अंदर रहती है कि आपके बच्चे को कौन से प्रोफेशन में भेजा जा सकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं। तीसरा, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में, जिस चीज के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप उसके लिए रहने वाली है, मॉनिटरिंग तो है ही है। तो कई चीजें ऑप्शन मिलती हैं। और प्लस सबसे बेस्ट चीज की, यहाँ आके टेस्ट देने के फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपकी जेब से लगने वाला नहीं है। सो भाई ये कैरियर काउंसलिंग को लेकर के एक छोटा सा इंटरव्यू जो है सुरेंद्र पुनिया जी से हमारा था, और सर लगातार जुड़े रहेंगे फ्यूचर में भी आपके साथ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप सबका स्वागत है जी। तो भाई आपके साथ भी जुड़े रहेंगे, बस देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। और हाँ, अगर कैरियर को लेकर के कोई भी सवाल आपका है,
तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।